तो कैसे ही दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समाज के बारे में। समाज क्या होता है, समाज के कितने भेद होते हैं, समाज की पहचान कैसे करते हैं। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पूरा कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा छोटे से वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समाज क्या होता है। अगर दोस्तों मैं बोलूँ राजा का पुत्र, इसे एक शब्द में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे राजपुत्र। यही एक शब्द में कहने का जो नियम होता है हमारा क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा है। कम शब्दों में ज़्यादा अर्थ देना ही हमारा क्या होता है? समास कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने राजा का पुत्र को क्या लिखा? राजपुत्र लिखा, छोटा कर दिया, तो यही हमारा क्या होता है? समास होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें दोस्तों, समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक छोटा शब्द बनाते हैं उससे समास कहते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने लिखा राजा का पुत्र, यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लिखा राजा का पुत्र, इसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं? इसको हम एक शब्द में कह सकते हैं राजपुत्र। ठीक है, यही एक शब्द में जो कहने का नियम होता है, जो प्रक्रिया होता है, यही हमारा समास कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या होगा? राजा का पुत्र, राजपुत्र। हर दिन को हम प्रतिदिन भी लिख सकते हैं। सात ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि, यही सब हमारा क्या होता है? समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों समस्त पद क्या होता है। जो बना हुआ वर्ड होता है, वही शब्द होता है, वही हमारा क्या होता है? समस्त पद। जैसे राजपुत्र क्या होगा? हमारा समस्त पद। और विग्रह क्या होता है? तोड़कर समझाना ही विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र को क्या लिख सकते हो? राजा का पुत्र, यही हमारा क्या हो गया? विग्रह हो गया। और जो पहला होता है पूर्व पद कहलाता है, जो पद पुत्र होता है वो हमारा उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो मेन होता है हमारा वही प्रधान कहलाता है। कभी कहते हैं ना कि पूर्व पद प्रधान की उत्तर पद प्रधान, इस प्रकार हम चेक करते हैं। अगर दोस्तों बात करें समाज के भेद, समाज के टोटल 6 भेद होते हैं। एक होता है अव्ययी भाव समाज। अव्ययी भाव समाज क्या होता है? पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है अव्ययी भाव में, ये हो गया। वही तत्पुरुष की बात करें दोस्तों, ठीक है, अब वही हम तत्पुरुष की बात करें तो इसमें उत्तर पद को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र है तो यहाँ पर पुत्र को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, तो उत्तर पद प्रधान हो जाएगा, तो ये तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम चेक करते हैं। द्वंद्व समाज में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व जैसे माता और पिता, ये द्वंद्व समाज का एग्जाम्पल है। तो माता और पिता को दोनों को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा दोनों पद प्रधान हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, अगर हम बात करें द्विगु समाज में, द्विगु समाज में उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीही समाज में दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इसमें तीसरा पद जो निकलता है, अर्थ निकलता है, उसको प्रधानता दी जाती है। ठीक है, बहुब्रीही समाज में। ठीक है, ये हमारे समाज के भेद हो गए दोस्तों। आइए एक एक करके पढ़ते हैं समाज के भेद के बारे में। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अव्ययी भाव समाज। दोस्तों समाज की पहचान करने से सबसे पहले आपको विग्रह करना होगा। ठीक है, आप कोई भी शब्द हो उसको विग्रह करिए। अगर आप विग्रह कर लेते हैं तो आप समाज की पहचान अच्छे से कर सकते हैं। अगर विग्रह करने पर के अनुसार, बिना, तक, भर जैसे शब्द आपको दिख जाएं, वो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, और जब अव्ययी भाव समास का विग्रह करेंगे आपको उसमें एक उपसर्ग दिखेगा, उपसर्ग दिखा तो अव्ययी भाव समास। अगर आपका विग्रह कर रहे हैं, आपको दिखा के अनुसार, तो हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, जिससे प्रतिदिन, हर दिख जाए तो हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में आपने देखा क्या? जब हमने ऐसा यथाशक्ति को विग्रह किया, शक्ति के अनुसार दिखा, तो हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये हम इस प्रकार हम पहचान करते हैं किसी भी समास को। उसका विग्रह करिए, आपको पूरा पता चल जाए कौन सा समास है। अगर के अनुसार, बिना, तक, भर आपको दिखे विग्रह करने पर, हमारा अव्ययी भाव समाज। उपसर्ग दिखता है तो भी अव्ययी भाव समाज। जैसे उपसर्ग क्या है? प्रतिदि किया, आ हो गया, यथा हो गया, सब क्या है? एक प्रकार का उपसर्ग है, जिसकी वजह से अव्ययी भाव समाज होगा। ठीक है, वही तत्पुरुष समाज का जब हम विग्रह करते हैं तो आपको दिखे कारक, कारक का लोग आपको दिखेगा। ठीक, कारक विभक्ति आपको दिखेगी। जैसे जलपान, जब इसका विग्रह करते हैं जल को पीना, तो को दिख गया, तो को क्या है? कारक है, तो आपको तत्पुरुष समाज अक्सर देखने को कारक दिखेंगे, कारक विभक्ति आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार हम तत्पुरुष समाज की पहचान करते हैं। तत्पुरुष के उप प्रकार होते हैं दोस्तों कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष उप प्रकार दोस्तों कर्ता और संबोधन को छोड़ देते हैं, बाकी जितने भी कारक होते हैं उस प्रकार हम किस में रखते हैं? तत्पुरुष समाज के उप प्रकार में रखते हैं। जैसे बात करते हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, जब भी हम विग्रह करते हैं, अगर को का लोप होता है हमारा कर्म तत्पुरुष, जैसे जलपान, इसको विग्रह करते तो जल को पीना, तो जल को आ गया तो हमारा कर्म। करण तत्पुरुष में क्या होता है? से आएगा। हस्तलिखित का जब विग्रह करेंगे तो हाथ से लिखा, तो हस्तलिखित हमारा करण हो जाएगा। इस प्रकार हम जब गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो के लिए आ गया संप्रदान तत्पुरुष समाज। ठीक है, जब हम विग्रह करते हैं इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं कौन सा समास है। संबंध में क्या होगा? जब विग्रह करेंगे रामचरित, राम का चरित का आ गया तो हमारा हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, अधिकरण में दिखेगा आपको मे पर, जब उसका गृहवास का विग्रह करेंगे, घर में रहना, गृह में वास। ठीक है, इस प्रकार देखें बीच में क्या मे आया तो हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम पहचान करते हैं किसी भी शब्द का हम समास के।
और इसमें देखें रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस प्रकार हमारा रहना क्या उत्तर पद हो जाएगा, जिसकी वजह से उत्तर पद हमारा प्रधान होता है, अधिकरण तत्पुरुष समाज, तत्पुरुष समाज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा तत्पुरुष समाज। आइए बात करते हैं दोस्तों द्वंद्व समाज में। द्वंद्व समाज में आप देखेंगे जब इसका विग्रह करेंगे उसमें और लगेगा। ठीक है, जैसे माता और पिता, क्या माता और पिता हमारा क्या हो जाएगा द्वंद्व समाज। दोस्तों इसमें योजक चिन्ह दिखता है, लेकिन हर योजक चिन्ह वाला द्वंद्व समाज नहीं होगा। योजक चिन्ह जहाँ लगता है जहाँ आपको दिखेगा विलोम टाइप का, ठीक है, अलग रहेगा, दोनों पद अलग रहेंगे और विलोम रहेंगे एक दूसरे, तब तो आपको वहाँ पर योजक चिन्ह दिखे तो हमारा द्वंद्व समाज। जैसे माता और पिता, तो माता और का लोप होता है हमारा द्वंद्व समाज में। वही दोस्तों कर्मधारय में क्या होता है विशेषता दिखेगा। ठीक है, आपको विशेषण दिखेगा। इसमें क्या होगा, जो हमारा उत्तर पद होगा पूर्व पद उसकी विशेषता बताएगी। जैसे नील कमल, नीला कमल, कमल क्या है हमारा उत्तर पद है, तो नीला क्या हमारा पूर्व पद है, तो पूर्व पद क्या कर रहा है उत्तर पद की विशेषता बता रहा है। ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय। बहुब्रीहि समाज में क्या होता है, जब इसका विग्रह करेंगे आपको दिखेगा जिसका जिसके आपको दिखेगा वो हमारा बहुब्रीहि समाज। जिसका जिसकी लगने से ये तीसरे पद की ओर इशारा करता है, तीसरे पद की बात करता है, जो तीसरा पद इसमें प्रधान हो जाता है बहुब्रीहि समाज हो जाए। जैसे दशानन, जिसके 10 मुख, हमने जिसके लगाने के बाद इसको किसी तीसरे व्यक्ति को इशारा कर दिया, वही हमारा क्या हो जाए बहुब्रीहि समाज है। जिसके 10 मुख कौन होगा, रावण होगा, तो तीसरे पद की बात हो गई। ठीक है, नीलाकंठ, जिसका कंठ नीला हो तो शंकर की बात कर रहा है, तो यहाँ बहुब्रीहि समाज हो जाएगा। ठीक है, जब इसका विग्रह करेंगे आपको जिसका जिसके दिख जाएगा वो हमारा बहुब्रीहि समाज हो जाएगा। द्विगु समाज में क्या होगा, जब इसका विग्रह करेंगे आपको संख्या समूह दिखे तो हमारा द्विगु समाज हो जाएगा। जैसे पंचवटी, सप्तऋषि, पंचवटी में क्या होता है 5 वृक्षों का समूह, सप्तऋषि जब विग्रह करेंगे 7 ऋषियों का समूह। इसमें देखिए संख्या और समूह आ जाए तो हमारा द्विगु समाज हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कौन सा क्या, जैसे 4 भुजाओं वाला, तो आप जब इसका विग्रह कर रहे हैं तो हमारा बहुब्रीहि समाज, क्योंकि ये किसी तीसरे व्यक्ति को इशारा कर रहा है। लेकिन जब हम इसमें करते हैं 4 भुजाओं का समूह, इसमें संख्या भी है समूह भी है, हमारा द्विगु समाज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम कन्फ्यूजन जो हमारा है वो दूर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे लिखता है कि चंद्र जैसा मुख। ठीक है, चंद्र जैसा मुख, यहाँ ये कर्मधारय होगा। कर्मधारय क्योंकि इसमें विशेषता आपको दिखेगी। ठीक है, विशेषता बताई जा रही है, तो कर्म जैसा चंद्र जैसा मुख कौन होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, लेकिन जगह जिसका मुख चंद्र जैसा हो, मैंने जब इसका विग्रह कर जिसका अगर जिसका मैंने जहाँ आ जाए वो बहुब्रीहि समाज होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ट्रिक। ठीक है, जब विग्रह करने जिसका जिसके जहाँ दिखे हमारा बहुब्रीहि समाज, क्योंकि जिसका जिसके लगाने से क्या होता है वो तीसरे पद की ओर इशारा करता है, जिसकी वजह से वो बहुब्रीहि समाज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा पूरा लेक्चर। आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। ये रहा 1 पेज रिवीजन, आप इसको देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट एक पेज में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने पढ़ाया डिटेल में, मैंने इसको एक पेज में कर दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।